इसकी रिकॉर्डिंग भी तो इसी तरह से आप लोगों ने यहाँ पे पढ़ा हुआ होगा कि सम रूल क्या होता है। और सम रूल में आप लोगों ने देखा कि अगर आपके पास कोई से भी दो इवेंट्स आपको गिवन है, फॉर एग्जांपल ए और बी, और आप ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करना चाहते हैं, तो आप कैसे कर सकते हैं? आप ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड कर दें बी में पड़े हुए नंबर ऑफ एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। लेकिन फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर ये दो सेट्स ऐसे हों जिनके अंदर कोई कॉमन टर्म ना हो, तब तो ये वाली बात वैलिड है कि हम ये वाला रूल लगा सकते हैं। लेकिन अगर ये दो सेट्स ऐसे हों जिनके अंदर कोई टर्म कॉमन पड़ी हुई है, तो तब ये रूल यहाँ पे फेल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ए में आपके पास है 1 2 3, और फॉर एग्जाम्पल बी में आपके पास पड़ा हुआ है 3 4 5, तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि ए और बी में एक टर्म कॉमन आ रही है, तो लिहाजा हम इसके ऊपर अब ये वाला सम रूल अप्लाई नहीं कर सकते, इसको सम रूल भी बोलते हैं। इस पे अब हम सम रूल अप्लाई नहीं कर सकते। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या होता है, ऐसी कंडीशंस के अंदर ये होता है कि हमें कुछ टर्म्स को एक्सक्लूड करना पड़ता है। यहाँ से हम मूव करते हैं बेसिकली इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ, जिसकी स्टेटमेंट ये है, जैसे आप यहाँ पे इसको स्टार्टिंग में रीड आउट करें तो वो कह रहा है कि अगर ए और बी दो फाइनाइट सेट्स हों, एक कंडीशन इसके अंदर उसने मिसिंग की हुई है, आप इसको ऐड करते हैं, प्लस वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। यानी कि हम ये कह देते हैं कि दोनों के अंदर कोई टर्म कॉमन आ रही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। तो उस केस के अंदर अगर ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपने काउंट करने हैं, तो आप क्या करेंगे? ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स और बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को सबसे पहले ऐड करेंगे, ठीक है। इसका मतलब होता है इसको हम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और जो उसमें कॉमन टर्म्स थी या कॉमन एलिमेंट्स थे उनको इसमें से निकाल देंगे। इनको निकालने का मतलब है इनको हम क्या कर देंगे, यहाँ से एक्सक्लूड कर देंगे। तो यहाँ से जो प्रिंसिपल बनता है इसको हम फिर क्या बला बोल देते होते हैं, इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जिसके अंदर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स को ऐड भी कर रहे हैं और नंबर ऑफ एलिमेंट्स को इसमें से सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्दर मोर इस प्रिंसिपल को सिर्फ दो एलिमेंट्स तक जनरलाइज नहीं किया जा सकता, आप इसमें एन नंबर ऑफ सेट्स भी चूज कर सकते हैं। रूल हमेशा ये रहेगा कि एलिमेंट्स इसमें रिपीट नहीं होने चाहिए, रिपीट मतलब कि उनको आप डबल ना उसको काउंट कर जाए, तो इस वजह से ये इंटरसेक्शन में या जो कॉम्बिनेशन में एलिमेंट्स एक से ज्यादा पड़े हुए होते हैं उनको हम क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं। तो यहाँ से अगर आप ये थ्योरम 3.5 देखें तो ये बेसिकली हमें प्रिंसिपल के बारे में डिस्कशन बता रहा है कि अगर आपके पास तीन एलिमेंट्स हों तो फिर आप क्या, एक चीज मैं आपको बता दूं, इनको आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अभी नहीं कहना, क्योंकि वो प्रिंसिपल क्या होगा, जर्नलाइज होगा, जिसके अंदर हम क्या कहेंगे कि एन नंबर ऑफ सबसेट्स हैं आपके पास, उसमें आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं। तो उस केस के अंदर आप कैसे फार्मूला इंप्लीमेंट कर सकते हैं। बहरहाल अगर हम इस थर्ड स्टेटमेंट को देखें जिसके अंदर हमारे पास तीन एलिमेंट्स या सेट्स गिवन है ए बी सी, और इनके दरमियान में कोई कॉमन एलिमेंट्स भी पड़े हुए हैं, मतलब ये अगर इनको मैं वेन डायग्राम के साथ शो करूं तो ये इस तरह के कोई सेट्स हैं, ये इस तरह के, ये ए है, यार ये बी है, ये सी है। तो आप अगर गौर करें तो ये देखें इनके दरमियान में कोई कॉमन टर्म्स आ रही हैं, जहाँ पे ओवरलैपिंग सेट्स हैं ये। अगर ये ओवरलैपिंग सेट्स होंगे तो तब आपने जब ए यूनियन बी यूनियन सी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट करना है, तो आपको काउंट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए में बी में और सी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको ऐड कर दें। ये देखें, ये वाले सारे एलिमेंट्स आप ऐड कर दें। अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं इसका कलर थोड़ा सा चेंज कर दूं, ये देखें, ये ए सेट के एलिमेंट सारे आप काउंट करें, उसके बाद ये बी सेट के सारे एलिमेंट्स आप काउंट करें, ठीक है। उसके बाद ये सी सेट के सारे एलिमेंट्स काउंट कर दें, इनको ऐड कर दें। अब अगर आप इस मेन डायग्राम पे गौर करें तो आपको नजर आ रहा होगा इस जगह पे जाके ना, इस जगह पे ये रेड और ब्लू दोबारा दोबारा से क्या हो रहे हैं, रिपीट होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे भी अगर आप देखें तो रेड और ब्लू आपस में क्या हो रहे हैं, रिपीट होना शुरू हो गए हैं। इधर भी अगर आप देखें तो ये एलिमेंट्स रिपीट होना शुरू हो गए। इसका मतलब ये है कि जब मैं इनको काउंट करूंगा, ए और बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो बार काउंट होंगे, बी और सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो बार काउंट होंगे, ए और सी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स दो बार काउंट होंगे। तो इसका मतलब ये है कि हमें अब इसको यहाँ से वाइंड अप करना है।
मतलब ये एलिमेंट्स हमारे इसके अंदर इंक्लूड नहीं होने चाहिए, हम इसको खत्म करना चाहते हैं। तो पहले नंबर पे क्या करेंगे, ए और बी में ये जो आपके पास कॉमन प्लेस बन रही है इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ से। फिर ए और सी में जो ये कॉमन प्लेस बन रही है इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर बी और सी में जो कॉमन स्पेस ये वाली बन रही है इसको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब एक स्पेस और बन रही है, वो स्पेस कौन सी थी, इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ये वाली जगह देखें यहाँ पे, ये वो प्लेस है जहां पे ए बी सी तीनों के तीनों ही कॉमन बन रहे हैं आपस में। तो हम अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसको भी माइनस करेंगे। और बेसिकली ये क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इन तीनों को यहाँ से अब माइनस करेंगे, और माइनस करने से, सॉरी माइनस कह रहा हूँ, इन तीनों को अब हम ऐड करेंगे। ऐड करने का मतलब ये है अब ये एक ही बार काउंट हो रहे हैं यहाँ पे, ये बार बार नहीं काउंट हो रहा है, ये क्या हो रहे हैं, एक ही बार काउंट हो रहे हैं। तो इसी तरह से अगर सेट्स आपके पास 4 हो जाएं, 5 हो जाएं, 6 हो जाएं, तो आपने क्या करना है, उसके पॉसिबल 2 पेयर्स के कॉम्बिनेशन देखेंगे इंटरसेक्शन वाले, उनको माइनस करेंगे, और एट द एंड जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस सेट के अंदर या आप इसमें काउंट करना चाह रहे हैं, उसकी इंटरसेक्शन को फाइनली तौर पे क्या कर देंगे, जाके आप ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या कहलाता होता है, बेसिकली इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की तरफ हमें मूव करवाता है, जिसकी हमें बेसिक्स हमें ये बता रहा है कि हम ये कुछ एलिमेंट्स या कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऐड कर रहे हैं, और बाद में इनको हम यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि क्या बन जाता है, इंक्लूजन और एक्सक्लूजन बन जाता सर है। जी जी। सर वो पहले भी बीच में ऐड हो गए थे, एन ऑफ ए, जैसे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, तो दोबारा जब उनका इंटरसेक्शन लेके गया तो वो दोबारा फिर ऐड हो गए वो। बच्चे वो दोबारा से ऐड नहीं होंगे, ये अभी नीचे हम एग्जांपल करते हैं ना, इसमें आपको ये क्लियर होगा। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, आप यही कहना चाह रहे हैं कि अब वो फिर डबल हो जाएंगे। जी सर। ठीक है, वो डबल इस केस में होते हैं अगर ये वाले इंटरसेक्शंस भी शामिल हम कर देते, जो 2 पेयर्स वाले थे, वो तो हमने सारे अच्छा एक्सक्लूड कर दिए हैं। तो ये जो इंटरसेक्शन वाली टर्म होगी, ये सिर्फ इन तीनों के अंदर कोई कॉमन एलिमेंट होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो या ए का भी मेंबर होगा, बी का भी मेंबर होगा, और सी का भी मेंबर होगा। ठीक है, अभी नीचे प्रॉब्लम करते हैं तो इसमें ये चीज मजीद क्लियर हो जाएगी आपको। ओके सर। चल, अब इस प्रॉब्लम पे हम आते हैं। प्रॉब्लम नंबर है 5.11। ओके, क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आपके पास, फाइंड द नंबर ऑफ find the number of mathematics students at a college taking at least one of the languages। ये 3 लैंग्वेजेस हैं और उनमें से एक लैंग्वेज ये कंसीडर कर रहे हैं। 65 स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ते हैं, 20 स्टूडेंट्स फ्रेंच और जर्मन पढ़ते हैं। इसी तरह से 45 स्टूडेंट जर्मन पढ़ते हैं, 25 स्टूडेंट्स ये पढ़ते हैं, 8 ये पढ़ते हैं। अब अगर आप यहाँ पे गौर करें, मैं इस फ्रेंच को फॉर एग्जांपल ए कह देता हूँ, ठीक है, जर्मन को फॉर एग्जांपल, अब जैसे इसने बुक वाले ने किया, चले हम इसको फॉलो करते हैं, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें हम क्या करते हैं, हमने ये किया कि जिन लैंग्वेजेस की बात हो रही है हम उन लैंग्वेजेस को सेट्स का नाम दे देते हैं। जैसे फ्रेंच लैंग्वेज है, फ्रेंच लैंग्वेज को हमने एफ सेट का नाम दिया। जर्मन लैंग्वेज है, इसको हमने जी सेट का नाम दिया। रशियन लैंग्वेज है तो इसको हमने आर सेट का नाम दिया। ठीक है, चलो अब अगर आप गौर करें, 65 स्टूडेंट फ्रेंच करने का मतलब ये है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो एफ के अंदर हैं वो क्या है, 65। क्लियर। इसी तरह अगर आप जर्मन की बात करें तो जी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, वो 45 हो गए। इसी तरह अगर आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रशियन की बात करें तो वो कितने हो जाएंगे, 42 हो जाएंगे। ठीक, फिर आ जाते हैं सेकंड नंबर पे। अगर आप देखें तो ये फ्रेंच और जर्मन और ये मिक्सचर बन रहा है 2 लैंग्वेजेस का। इसका मतलब फ्रेंच और जर्मन को ऐड करूं तो बेसिकली मुझे नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करने हैं एफ इंटरसेक्शन जी के अंदर। ठीक है, इसी तरह फ्रेंच और रशियन की बात करूं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने मुझे काउंट करने हैं एफ इंटरसेक्शन आर के अंदर। ये आपको पता है ना, बाय डेफिनेशन यूनियन और इंटरसेक्शन में क्या होता है, यूनियन में और का वर्ड यूज किया जाता है, और इंटरसेक्शन के अंदर किसका वर्ड यूज किया जाता है, एंड का वर्ड यूज किया जाता है। ओके, उसके बाद है जर्मन एंड रशियन। इसका मतलब है आप नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड कर रहे हैं जी इंटरसेक्शन आर। ठीक, अब एक आपको मिल रहा है जिसमें 8 स्टूडेंट सारी लैंग्वेजेस स्टडी कर रहे हैं।
इसका मतलब है ये ऐसा सेट है जिसमें ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब है कितने स्टूडेंट्स हैं, ये आपके पास टोटल 8 स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हम इसको देखते हैं कि इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के थ्रू हम इस प्रॉब्लम को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर आप इसका सोल्यूशन देखें तो अगेन वही चीजें हैं जो अभी मैंने आपको बताई कि हमने बेसिकली फाइंड करना है एट लीस्ट वन लैंग्वेज पढ़ रहा है, एट लीस्ट वन लैंग्वेज। अब वो लैंग्वेज एफ भी हो सकती है, अब वो लैंग्वेज जी भी हो सकती है, अब वो लैंग्वेज आर भी हो सकती है। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एफ पढ़ रहा है और जी पढ़ रहा है वो, या फिर ये आर पढ़ रहा है। और का वर्ड किसके लिए यूज होता है, यूनियन के लिए यूज होता है। इसका मतलब हमने नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइंड करने हैं एफ यूनियन जी यूनियन आर के अंदर, राइट। तो क्या फार्मूला बनेगा बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन, पहले में एलिमेंट्स, दूसरे में एलिमेंट्स, तीसरे में एलिमेंट्स, और एट द एंड ये आपने जो सेट्स के 3 सेट्स आपने कंसीडर जिनकी यूनियन आपने बनाई है उनका आप इंटरसेक्शन बनाए और इंटरसेक्शन वाली टर्म्स को यहाँ पे लिखें। ओके, अब जो दो दो पेयर्स बने थे ये वाले, इन सबको स्किप कर दें। इनको स्किप करने का मतलब होगा ये वाली प्रोबेबिलिटी खत्म हो गई कि ये कहीं पे डबल हो सकते हैं, ये अब डबल होने का चांस नहीं है। एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन आर का मतलब है कि ये सारे एलिमेंट्स एफ में भी पड़े हुए हैं, जी में भी पड़े हुए हैं और आर के अंदर भी पड़े हुए हैं। मतलब ये हमने ना एफ इंटरसेक्शन जी के हैं, ना एफ इंटरसेक्शन आर के हैं, ना ही जी इंटरसेक्शन आर। तो वैल्यूज पुट करें तो एन एफ की वैल्यू भी हमें पता है, एन जी की भी पता है, एन आर की भी पता है। सारी वैल्यूज हमने प्लग इन की, तो आंसर इसका कितना आ गया, 100 आ गया। तो इस 100 का क्या मतलब है, इस 100 का मतलब ये है कि ये 100 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कम से कम इन तीनों में से एक लैंग्वेज लाजमी स्टडी करते हैं। बच्चे अभी क्वेश्चन किसने पूछा था? सर मैंने। हाँ जी, अब बच्चे यहाँ पे आप ये देखो कि फॉर एग्जांपल 65 स्टूडेंट्स फ्रेंच पढ़ रहे हैं, 45 जर्मन पढ़ रहे हैं, 42 रशियन पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब जी इसमें क्या सर। होगा अगर हम लास्ट में एफ इंटरसेक्शन जी इंटरसेक्शन आर ऐड नहीं करेंगे। एट लीस्ट वन स्टूडेंट की बात हुई है, ये हमने जी सर। ऐसे स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं जो कम से कम तीनों में से एक लैंग्वेज तो लाजमी पढ़ रहे हो। अब जो 65 जी सर। फ्रेंच पढ़ रहे हैं वो जरूरी नहीं है कि वो जर्मन भी पढ़ें। ठीक है, जी सर। जो जर्मन पढ़ रहे हैं उनके लिए जरूरी नहीं है कि वो रशियन भी पढ़ें या फ्रेंच भी पढ़ रहे हो। तो जो जी। लास्ट वाली हमने एलिमेंट्स ऐड किए हैं, जो 8 स्टूडेंट्स हमने ऐड किए हैं, ये हमारे इन चांसेस को खत्म कर देता है कि एन ऑफ ए एन ऑफ बी या एन ऑफ सी जो हम डिसाइड करते हैं, ये 8 वो होंगे जो कम से कम एक स्टूडेंट एक लैंग्वेज जो है वो लाजमी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, जी या ये सर। 8 ऐसे हो सकते हैं जो तीनों की तीनों लैंग्वेजेस एट ए सेम टाइम पढ़ रहे हैं। जब तीनों एट ए सेम टाइम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि कम से कम एक तो पढ़ ही रहे हैं ना वो। तो ये प्रोबेबिलिटी हम फाइनल में इंटरसेक्शन वाली इसी वजह से ऐड करते हैं कि जो तीनों का एक मिक्सचर है वो हमारी इस कंडीशन को कहीं ना कहीं सेटिस्फाई करता है। ठीक है, जी सर, आगे समझ। चलें। अब नेक्स्ट अगर हम इस पे मूव करें तो नेक्स्ट आपके पास हम इस रिजल्ट, जैसे मैं अभी आपको कह रहा था, ये एग्जैक्टली इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नहीं है, लेकिन हम इसको इंक्लूजन एक्सक्लूजन ही कहेंगे क्योंकि हम इंक्लूड और एक्सक्लूड कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर ये 2-3 सेट्स के बजाय अगर सेट्स ज्यादा हो जाएं, जैसे आपके पास n नंबर ऑफ सेट्स हो जाएं, तो उस केस के अंदर आपने इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बनाना है, तो उसको चेक करते हैं। सपोज करें आपके पास ये n सेट्स फाइनाइट सेट्स हैं, a1 a2 an तक, और s के हम कहते हैं कि इनका सम है या इसकी कार्डिनैलिटीज है। कार्डिनैलिटी का मतलब होता है किसी भी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, अब एस के आपके पास है विद सम ऑफ द कार्डिनैलिटीज। हर सेट की कार्डिनैलिटी निकाली, A1 की कार्डिनैलिटी, A2 की कार्डिनैलिटी, A3 की अप टू सोन AN की कार्डिनैलिटी, इन सब कार्डिनैलिटीज को ऐड कर दो। तो इसका जो आंसर बनेगा उसको हमने क्या कह दिया, एस के कह दिया। ठीक है, उसके बाद हमने इनके इंटरसेक्शन ले लिए, जितने सेट्स बने हैं उन सारे सेट्स का जैसे यूनियन लिया, अब हम उनके इंटरसेक्शन ले लेते हैं। उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमने शो किया है n इंटू AI1 इंटरसेक्शन AI2 इंटरसेक्शन अप टू सोन AIK। ठीक है, तो ये आपके पास के टुपल्स ऑफ इंटरसेक्शन बन गए। तो जनरल फार्मूला आपके पास क्या बनेगा, S1
-S2 प्लस S3, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म में आएगा -S4, नेक्स्ट में आएगा आपके पास प्लस S5, फिर आएगा -S6, और चलते चलते ये हमने इसको जर्नलाइज कर दिया यहाँ, ठीक है। यहाँ पे S1 का मतलब ये है कि जितने आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे नंबर ऑफ सेट्स आपने चूज किए हैं, उनकी कार्डिनैलिटीज को ऐड किया। S2 का भी यही मतलब। अभी इसकी प्रॉब्लम आप देखेंगे तो प्रॉब्लम में मजीद क्लैरिफाई होगा कि S1, S2 या Sn हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अभी नीचे प्रॉब्लम्स में हम चल के इसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और फिर इसको देखते हैं कि ये कैसे वर्कआउट करते हैं। ये देखें जी, प्रॉब्लम नंबर 2.4 हम पहले सॉल्व करते हैं, जो कि जनरलाइज्ड पिजन इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। और इसमें आपको बताते हैं कि S1, S2, S3 आपने बनाने किस तरह से। स्टेटमेंट को रीड करते हैं। सबसे पहले ABCD डिनोट कर रहा है आर्ट, बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड ड्रामा कोर्सेज को। फाइंड द नंबर ऑफ n स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ n स्टूडेंट्स हम फाइंड करते हैं, जो कि ये इस तरह से गिवन डाटा है। 12 जो ए कोर्स ले रहे हैं, 5 ए और बी भी ले रहे हैं। ए और बी का मतलब है ए इंटरसेक्शन बी की बात है, बी सी का मतलब है बी इंटरसेक्शन डी की बात है, बी सी डी का मतलब है बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की बात है, ठीक है। ये आपके पास टोटल आपके पास इसका वो बन रहा है। और ये देखें, ये जहाँ पे कह रहा है ये कि सारे 4 के 4 कोर्सेज लेते हैं, इसका मतलब है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी की बात हो रही है। चलो अब इसको जरा अब हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट टी बी द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टेक एट लीस्ट वन कोर्स, जो कम से कम एक कोर्स लेते हैं। बाय इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो अभी हमने पढ़ा, हमें उस इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अंदर क्या शो आउट करना है। उस इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का मतलब ये था कि आपने पहले ये वाली टर्म्स फाइंड करनी है, +S3 माइनस, जितने मतलब सेट्स हैं उतनी ही S क्लासेस बनेगी। तो ये एक क्लास दो, क्योंकि 4 सेट्स हैं तो इसमें आपने ये 4 क्लासेस यहाँ पे सिलेक्ट कर दी, ठीक है। चलो इन क्लासेस को आप देखते हैं ये कैसे आपने फाइंड आउट कर। ई को हमने नाम दे दिया, ये जो सम बना है ना, S1 -S2 -S3, इससे जो भी टर्म बनती है इस सारी को हमने क्या नाम दे दिया, S1 S2, और सारों का सम हमने टी का नाम दे दिया। S1 आपके पास कैसे बनेगा, S1 में बेसिकली क्या होगा, आपने सिंगलटन एलिमेंट्स लेने हैं। मतलब ये कि जो जो एक एक कोर्स ले रहा है उन सबको आपने ऐड कर देना है। जैसे यहाँ पे आप करेंगे A प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ठीक है। मैंने आपको बताया था ना कि ये जो एस के है इसका मतलब है सम ऑफ द कार्डिनैलिटीज ऑफ द सेट्स। मतलब ए सेट है, बी है, सी है, डी है, इनकी कार्डिनैलिटीज लें और इन सारी कार्डिनैलिटीज को ऐड कर दें, तो ये आपके पास क्या बनेगा, एस के। अब हम S1 फाइंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है वो वाले सेट्स की कार्डिनैलिटीज उठानी है जो कि जिनमें एक एक एलिमेंट है, मतलब जो कि एक एक कोर्स उठा रहे हैं। तो वो कितने हैं, 12, 20, 20 और 8, इनको ऐड किया तो 60 बन गया। फिर S2 का मतलब है वो वाले सेट्स जिसमें दो दो एलिमेंट्स हैं। मतलब इसके लिए जो SK होगा वो आपके पास होगा A इंटरसेक्शन B की कार्डिनैलिटी, A इंटरसेक्शन C की कार्डिनैलिटी, A इंटरसेक्शन D की कार्डिनैलिटी और B इंटरसेक्शन C की कार्डिनैलिटी। इन सब को आपने ऐड करना। इसके ऐड करने से क्या बनेगा, आपके पास S2 बनता है, ठीक है जी। तो ये है, उन्होंने S2 भी निकाल दिया। इसी तरह से S3 का मतलब है जिसमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की बात हो रही है, मतलब तीन तीन एलिमेंट्स की बात हो रही है। अब ये तीन तीन एलिमेंट्स की आप अगर बात देखें, ये देखें, ये एक 3 वाला है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इसमें 3 है। ऐड करने से क्या बन गया, S3 बन गया। और फिर S4 आपके पास क्या होगा, जिसके अंदर आपके पास 4 के 4 आप एलिमेंट्स दे रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया, दो मेंबर्स ऐसे हैं जो चारों के चारों कोर्सेज को
यहाँ पे यूज कर लें। ठीक है, सारी चीजें हमने फाइंड कर ली। मैं एक बार फिर वापस जाता हूँ इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पे। ये देखें जी, ये आपके पास जनरलाइज्ड प्रिंसिपल था, जहां तक देखें ये आपके पास जनरलाइज्ड प्रिंसिपल था यहाँ पे। ये देखें, ये सारा सम हमने फाइंड कर लिया और इस सम को हमने क्या नाम दे दिया, टी का। नेक्स्ट आपके पास है कि आपने ये एस एम फाइंड करना है, मतलब mth टर्म आपने फाइंड करनी है, और जो नंबर यहाँ पे होगा वो यहाँ से आपने -1 की पावर, मतलब आखिरी टर्म डिसाइड करती है कि हमने प्लस साइन लगाना है या हमने यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमें प्लस साइन की जरूरत पड़ेगी या नेगेटिव साइन की जरूरत पड़ेगी। ये चेक करें यहाँ पे आपके पास अब क्या है, नंबर 71 है, जो कि कुछ भी नहीं कोर्स ले रहा है, वो क्या है 71, मतलब जो आखिरी एस एम बन रहा है वो 71 है। अब -1 की पावर m-1 अगर आप करें, -1 की पावर, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं S1 बना, 2 बना, 3 बना, ये 4 बना। नेक्स्ट हमें क्या चाहिए, S5 चाहिए। ठीक है, तो लास्ट वाली टर्म हमने कैसे बनानी है, हमने फार्मूला बनाया है S1 -S2 प्लस S3 -S4, और लास्ट में वो कहता है डिसाइड करें -1 की पावर m लेके और यहाँ पे s की पावर m लेके। अब m हमारे पास है 5, अगर मैं, सॉरी ये m-1 है 5, अगर मैं यहाँ पे 5 पुट करूं तो क्या बचेगा, पॉजिटिव टर्म बचेगी। इसका मतलब जो फार्मूला आपके पास बना, ये सारी चीज तो t थी, t प्लस S5, t प्लस S5, तो t का आंसर आपके पास ये सारे सम है, और इनको इस फार्मूले में पुट करने से t की वैल्यू 29 आई, तो ये बन जाएगा 71 रिमेनिंग प्लस 29, तो ये पूरे का आंसर कितना बन जाएगा, 100। ठीक है, तो ये है जी 100 स्टूडेंट्स जो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है जी सबको ये प्रॉब्लम? इसको बोलते हैं इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। उसके बाद ये आपके सामने पिक्चर्स आ रही हैं, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5.22 एंड 5.23, ये दो प्रॉब्लम्स आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है अनस, कल भी यस सर। क्लास है आपकी? जी सर। कल भी क्लास है मेरे साथ जी सर। या आज ही थी सिर्फ? सर कल भी है। सर कल नहीं है। कल सर मेरे नहीं है ख्याल सर, आज ही है। आज सिर्फ ही है आज बस ही सर। होगी, सर कल नहीं होगी। चलो बहरहाल जी फिर सर, ना, कल सर होगी। ऑनलाइन में जाहिर चीज है कि वो चीजें वैसे भी डिलीवर होती हैं, और ये कम्बिनेटोरिक्स का कोर्स तो वैसे ही नहीं इसमें, तो ये टॉपिक इस तरह का था जो यहाँ पे पढ़ा जा सकता है। तो ये दो प्रॉब्लम्स जी आप सर। लोगों ने करने हैं, 2.2 एंड 2.3। इस लेक्चर की नोट्स नहीं है, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। जी सर ठीक। ठीक है, तो जी बाकी सर। तो इंशाल्लाह